Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English Medium 11th Physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to study the topic projectile of chapter 4, that is motion in plane. तो हम लोग प्रोजेक्टाइल टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है. ओके गाइस, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? सो बेसिकली जब अपन किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और वो स्पेस में केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है. लाइक जैसे क्रिकेट में जब फील्डर होता है वो बॉल को थ्रो करता है तो वो ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता है, जो उसका ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोला होता है, यानी कि ऐसा कुछ पाथ रहता है उसका. ओके, और आप यहाँ पर एयर को और अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके गाइस, सो प्रोजेक्टाइल क्या है? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड इट मूव्स इन द स्पेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. ओके, सो व्हेन a body is thrown with some initial velocity and it moves under the effect of gravity. It moves in the space under the effect of gravity. Then the body is called projectile and its motion is called projectile motion. सो गाइस, ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है. जब किसी बॉडी को हम ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ और वो ऐसे मूव करे कि केवल उस पर इफेक्ट किसका रहे? ग्रेविटी का रहे, तो उसका जो बॉडी का नाम हम प्रोजेक्टाइल रखते हैं और उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है. ओके गाइस, सो हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस पढ़ने रहेंगे प्रोजेक्टाइल के भी. का सपोज दैट हम किसी बॉडी को हाइट से फेंकेंगे, लाइक शॉर्ट में अगर देखा जाए तो किसी बॉडी को अगर एक हाइट से फेंकेंगे तो वो ऐसे आएगी, अगर उसको अर्थ से फेंकेंगे तो वो ऐसे जाएगी, और अगर अपन अर्थ पे भी इंक्लाइन प्लेन से फेंकेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल है और उसके साथ इंक्लाइन प्लेन है उस पर फेंकेंगे, तो ऐसे कुछ मोशन आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़ने रहेंगे. ओके गाइस, सो ये ग्राफ नहीं है, ये उसके मोशन के पैटर्न है. ओके, तो सबसे पहला जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि जब किसी बॉडी को किसी हाइट से फेंका जाए. ओके, बट उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल के. तो लाइक जेवलिन जो फेंका जाता है, ओके, जेवलिन और आप स्टोन या बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल जेवलिन थ्रो, ओके, क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय फील्डर, ओके, और इसके अलावा स्टोन थ्रोन, ओके, जो भी छोटे जो कंकर फेंकते हैं हम लोग ऐसे हमारी इच्छा से इधर, तो एयर के साथ कुछ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के फेंकते हैं, या जब हम लोग फायर करते हैं, ठीक है, तब भी यही बात रहती है. ओके, तो जेवलिन जिसको हम लोग भाला फेंक कहते हैं, भाला जो फेंका जाता है वो ऐसे फेंका जाता है थोड़ा हाइट में ताकि वो आगे जाकर गिरे. तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस एंगल पे उसको फेंकना है. इसमें भी क्वेश्चन आता है कि किस एंगल पे वो मैक्सिमम जाता है, तो डायरेक्ट याद रखें 45 डिग्री पर फेंकते तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाता है. ओके, सो जेवलिन, क्रिकेट बॉल, ओके, और स्टोन थ्रोन, ऐसे जो भी हैं, और
जो फायर करते समय जो बंदूक से गोली निकलती है आपको लगता होगा कि वो स्ट्रेट जा रही है, लेकिन आगे जाके वो भी नीचे गिर जाती है। तो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, एक पॉइंट इसमें और याद रखेंगे कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है जिसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मीन्स पैराबोला का पाथ फॉलो करता है। ओके, यानी कि कर्व पाथ ये फॉलो करता है हमेशा। सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, यानी कि पैराबोला के शेप का होता है। ओके, और जो पाथ फॉलो होता है उसी को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। सो ये तो कुछ कीवर्ड्स हैं नए। ओके, नाउ अब हम किसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं और फर्स्ट केस लेते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं ये चेक कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली विजिबल है या नहीं। ओके, नाउ वी विल गो टू दी फर्स्ट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, जहाँ पर हम लोग किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। एनसीईआरटी में भी इसका एक आध क्वेश्चन है। ओके, नाउ व्हाट इज द केस कि यहाँ से एक हमारे पास एक हाइट है, जिस हाइट से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसके पैरेलल उसको थ्रो करना चाह रहे थे किसी u वेलोसिटी से। ओके, लेट अस कंसीडर कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u। ओके, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो मोशन इन प्लेन में ये तो x डायरेक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया, y डायरेक्शन हो गया। ओके गाइस, तो हम लोग h हाइट से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। सो यहाँ पर दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो uy जो है uy है वो 0 रहेगा और ux है वो आपका u रहेगा। ओके, यानी कि जो वेलोसिटी आप थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो वो आपका x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, दूसरा जो बात याद रखना वो ये है कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो g यानी स्मॉल g के इक्वल है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, जबकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 लेंगे हम लोग। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट कैसा ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलता चलता इस तरह से जाएगा। ओके, और इस ट्रैजेक्टरी में सपोज दैट कोई एक पॉइंट हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं P पॉइंट। ओके, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, यानी कि x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस x चलता है और y डायरेक्शन में ये y डिस्टेंस y हाइट पर रहता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक तरफ तो x है और दूसरी तरफ क्या है, y है। तो इस समय इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से रिजोल्व होगा। ओके, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा रहेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन रहता हमेशा, तो ये वेलोसिटी रिजल्टेंट है, उसके साथ ये बीटा एंगल है। ओके, ये Vx डायरेक्शन में, ये Vy y डायरेक्शन में। यहाँ से उसने कितनी डिस्टेंस कवरी y और जो x डायरेक्शन में कितनी कवर करी x। ओके, सो हम लोग बात करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है ना। अब आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन बनानी है।
सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसकी इक्वेशन बनानी है आपको। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि पहले हम लोग x डायरेक्शन में उस ट्रेजेक्ट्री का पाथ क्या रहता है वो देखते हैं, या इक्वेशन क्या रहती है। तो हमें पाथ यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसका, तो वो सेकंड इक्वेशन से आएगा हमको। तो सिंस बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या क्या आपको याद रखना है। तो x डायरेक्शन में और ये किस में है, y डायरेक्शन में, आपका ux जो है वो u है। ओके, बट uy क्या रहेगा, 0 रहेगा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका 0 रहेगा और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका प्लस g रहेगा। ओके, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है यहाँ कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में ये फैक्ट्स आपके लिए इंप्लीमेंट करने हैं आप। ओके, बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो एट पॉइंट p, जो p है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है। तो सपोज दैट x डायरेक्शन में उसने x डिस्टेंस कवर करी और y डायरेक्शन में उसकी इनिशियल पोजीशन से वो y तक आया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि s की जगह x लिख देवे आप लोग, u की जगह u लिख देवे, t प्लस हाफ, और ये 0 लिखा जाएगा या तो ये t स्क्वायर। ओके, 8 पॉइंट p x, y आफ्टर टाइम t, अगर t टाइम के बाद वो p पर पहुँचता है, उसका इस तरफ जो डिस्टेंस कवर किया उसने x कवर किया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y है, तब हम ये बात कर रहे हैं। ओके गाइस, सो देखेंगे आप लोग कि या उसका कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि जो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करें वो y है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे भी ओरिजिन से। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, ut आ गया। ओके गाइस, ये इक्वेशन क्या हो गया, 1। नाउ अब हम y डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इन y डायरेक्शन s यानी कि आपका कितना हो गया, y, ut, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इंटू t प्लस हाफ, और a की जगह आपको g लिखना है क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आपका g है, और t स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हो गई आपकी y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन से जो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली, इससे आप t की वैल्यू रख सकते हैं x बाय यू। ओके गाइस, तो आप t की वैल्यू यहाँ पुट करें तो y इक्वल्स टू आपके पास आएगा हाफ g और x बाय यू का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज आपके पास फाइनल आंसर आएगा y इक्वल्स टू हाफ x स्क्वायर और g लिख देंगे g बाय 1/2 g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ओके गाइस, सो इस ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x स्क्वायर है। तो वी कैन से कि विच इम्प्लाइज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल टू क्या हो गया, ax स्क्वायर। ओके, यानी कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, u की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये सभी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। वेयर a की वैल्यू क्या है, वेयर a इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 g बाय यू स्क्वायर। ओके गाइस, कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा अगर पार्ट विजिबल नहीं है तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, जो बोल रहा हूँ उससे कि इस पूरे पार्ट को अपन ने 1/2 g बाई यू स्क्वायर को कांस्टेंट लिख दिया, तो y इक्वल टू ax स्क्वायर आ गया। a क्या है, कांस्टेंट हो गया हमारा यहाँ। ओके, या k लिख देंगे कांस्टेंट को, ज़्यादा बढ़िया k होता है। ओके, k कांस्टेंट लिख देते हैं। अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, x स्क्वायर। हैंस जो ये जो इक्वेशन है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, वो पैराबोलिक पाथ के लिए होता है। हैंस पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, पैराबोला होती है। तो आपको कभी भी ऐसा
बोर्ड में भी क्वेश्चन हो सकता है। और नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फेंकेंगे उसको, तो आपको लिखना है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जिसका k का वैल्यू 1/2 g/u स्क्वायर है। ओके गाइज, तो ये एक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया है जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को डेराइव करने के लिए था, प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन को डेराइव करने के लिए था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। सो मैंने यहाँ मार्क किया है कि P पॉइंट पर, देखिए दो इक्वेशन जो इंप्लीमेंट करी इस प्रोसेस में, P पॉइंट पर पहुँचने में उसने y डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर करी, तो P पॉइंट पर पहुँचने में x डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर करी, तो हमने उसका जो x डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लिया ये, और y डायरेक्शन के लिए y डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लिया सेकंड इक्वेशन। और ये की पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं कि x डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी ही हमेशा फाइनल वेलोसिटी रहेगी x डायरेक्शन में हमेशा, और y डायरेक्शन में आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट धीरे धीरे वो g एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ओके, और वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ये था केवल उसकी ट्रेजेक्ट्री के लिए पार्ट। नाउ अब हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर टर्म्स डेराइव करनी है। आप लोग इसके नोट बना लेंगे कॉपी में। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं। ओके, जो प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से थ्रो किया वो चलते चलते ग्राउंड पर पहुँचेगा, तो उसमें जो टाइम लगेगा, यानी कि जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में रहेगा, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच टू दी ग्राउंड। ओके, या तो ग्राउंड पर पहुंच जाए, या द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर आप उसको ज़मीन से भी फेंक रहे हैं, ग्राउंड से भी फेंक रहे हैं, तो वापस ग्राउंड पर आने में, या जिस लेवल से फेंक रहे हैं उस लेवल पर वापस आने में क्या लगेगा, वो अगले टॉपिक में रहेगा ये। बट यहाँ से फेंका आपने, तो वो ग्राउंड पर कितनी देर में पहुँच जाएगा, वो क्या कहलाता है? द टाइम टेकन, सॉरी क्या है, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे। अब बताइए कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया? h हाइट जितना। ओके, यानी कि इस पूरी h हाइट को कवर करेगा y डायरेक्शन में। तो हम इसको टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम हमको निकालना, तो सेकंड इक्वेशन इन y डायरेक्शन लगाएंगे। तो सिंस बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, क्या सेकंड इक्वेशन है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर मैं y डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो सभी को y लिख लेता हूँ, एस वाई। तो जब ये ग्राउंड पे पहुँचता है, तो व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेज ग्राउंड, ठीक है, तो एस वाई जो होगा वो आपका कितना होगा? h हो जाएगा। h हाइट जितना उसका y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, नाउ यू वाई उसका ऑलरेडी क्या है? 0 है, और ए वाई उसका क्या है? g है। ये पुट कर देंगे इसमें, u 0 है, तो ये पूरा देखिए h इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2h बाय जी का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया है। ओके, ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो t को हम क्या रख रहे हैं? कैपिटल T रख रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने किससे लिखा है? कैपिटल T से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ गया? कैपिटल T आ गया। ओके, तो एक चीज़ और लिख सकते हैं इसके साथ, T को क्या रख दिया हमने? कैपिटल T। ओके, ये सभी पुट कर देते हैं इसमें, ये वाला भी कैपिटल T। अब गाइज वापस एक बार शुरू से देखेंगे आप लोग कि सेकंड इक्वेशन लगानी y डायरेक्शन में, तो
जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा। ओके, सो वो h डिस्प्लेसमेंट अपन ने यहाँ रखा, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, देन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ओके, बट ये किस केस में है, जब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए। ओके गाइस, नाउ इसके बाद हम लोग समझते हैं रेंज। ओके, तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है गाइस, तो पर्टिकुलर रेंज का डिस्क्रिप्शन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो रेंज को डिफाइन करना हमको, यानी कि ये जब प्रोजेक्टाइल फेंका गया तो ग्राउंड से पहुंचने से पहले उसने कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया, ये क्या कहलाता है, इसका रेंज कहलाता है। ओके, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंच रहा है उस समय तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो ये आप या तो ये कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी की जगह रख दें, ये टी की जगह, और एस वाई की जगह आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगी उससे सोल्व कर लेंगे। बशर्ते इसकी जगह एक नॉर्मल फॉर्मूला और है आपके पास रेंज के लिए। ओके, वो लिख लेते हैं हम लोग कि रेंज क्या होता है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। रेंज को एक और वर्ड दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, horizontal range, the distance covered by projectile in horizontal direction. In its time of flight, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है is called हॉरिजॉन्टल रेंज। जो आपको प्रोजेक्टाइल के 3 केस बताए थे अलग अलग, की हाइट से फेंके, जमीन के साथ कुछ एंगल पे फेंके, या इंक्लाइंड पाथ पर इंक्लाइंड प्लेन से फेंके, तो उन सब में ये वापस फॉर्मूले सब अलग अलग आएंगे। तो इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। नाउ अब आपका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एक्टिव है वो आपका यू है, और वो कभी चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी जो हमेशा है वो क्या है, यू है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या है, कैपिटल टी है, ये आर हो गया। कैपिटल टी का भी फॉर्मूला आपने लिखा था कि √2h/g, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया। ओके, फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके गाइस, सो जब भी आपको पिछला जो फॉर्मूला था वो ये कैपिटल टी का ये था, इसके बारे में एक मैं ट्रुथ जो बोल रहा हूँ वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जिस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो करेंगे उस पर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करेगा, इसके फॉर्मूले में यू नहीं आ रहा है। ओके, बट रेंज जो है वो यू पे डिपेंड करेगा। वापस बोल रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आपने लिखा था √2h/g, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ओके गाइस, जब उसको किसी हाइट से फेंका जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं कि इसका पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए तो वो क्या रहेगी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, लाइक टी टाइम बाद आपको उसका वेलोसिटी फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। तो सपोज दैट इज पी पॉइंट पर, तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी, एक पॉइंट ले लेते हैं पी, x, y, where velocity is v equals to vx i cap, x डायरेक्शन में,
और वी वाई जे कैप। ओके, ऐसा कुछ है। तो हमें ये वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालनी है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो इन एक्स डायरेक्शन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो वी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। ओके, तो ये एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो वी एक्स इक्वल टू यू क्या है, उसका यू है, बट ए उसका क्या है, 0 है, इंटू टी। तो ये ओके, टी टाइम के बाद वो पी पॉइंट पर पहुंचता है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई वेयर वेलोसिटी ये है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। ओके, देन टी टाइम के लिए एक्स डायरेक्शन में लगाया तो हमारे पास ये वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई गाइस, यू आ गई। ओके, नाउ इन वाई डायरेक्शन सेम चीज़ लगाएंगे हम लोग कि इन वाई डायरेक्शन क्या होगा। तो इन वाई डायरेक्शन आप लोग यही इक्वेशन लगाएंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आप लोग क्या लेते हैं, 0। ओके, प्लस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आप लेते हैं g, और टाइम क्या ले रहे हैं, t। तो आपका वी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, gt आ गया। ओके गाइस, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। नाउ अब आपके पास मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का, तो नाउ आप इसका एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं, v इज इक्वल टू, देखिए यू आई कैप यानी वी एक्स की जगह, और प्लस जी टी जे कैप, ये वेलोसिटी का क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। अब उसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जो टाइम दे रखा उस पर। और गाइस अगर इसका हम डायरेक्शन चाह रहे हैं वी एक्स के साथ, ठीक है, डायरेक्शन विद हॉरिजेंटल, डायरेक्शन विद हॉरिजेंटल, तो उसके लिए आप लोग बीटा इक्वल टू क्या लगाते हैं, टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाय वी एक्स। तो गाइज आपका जो फॉर्मूला बनता है वो फाइनल आता है कि टेन इनवर्स वी वाई की जगह जी टी, ओके, और वी एक्स की जगह यू, तो जी टी बाई यू। सो अपना डायरेक्ट जो फॉर्मूला है फाइनल में यहाँ लिख देता हूँ कि बीटा यानी कि एंगल का फॉर्मूला क्या आ गया, टेन इनवर्स जी टी बाय यू। ओके गाइज, सो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, और उसका डायरेक्शन क्या हो गया, जी टी बाय यू का टेन इनवर्स, उससे ये एंगल आ जाएगा। ध्यान रखिए एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। सो अगर इस थ्योरी को पूरी को आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि अगर इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं। वो फॉर्मूले मैं एक साथ लिख रहा हूँ अभी, और फिर उस पर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था इस पर्टिकुलर केस में, y इज इक्वल टू 1/2 ओके g बाय यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, देन टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा कैपिटल T इज इक्वल टू √2h बाय जी। ओके, देन हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमने निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज वो आपका इसी को u से मल्टीप्लाई करने पे आता है 2h बाय जी, या टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो तो उसको t से मल्टीप्लाई कर दे। और लास्ट जो है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो आपका v इज इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और जो बीटा है उसका डायरेक्शन वो टेन इनवर्स जी टी बाय यू से आता है। ओके, ये फॉर्मूले आज आपको डिराइव कराए गए और इनको आप लोग लर्न कर लेंगे। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो गाइस, इस पर एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है वो आप लोग इसी टॉपिक में देखेंगे। प्रोजेक्टाइल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक एग्जाम्पल है कि 490 मीटर हाइट पर एक क्लिफ है, मतलब 490 मीटर हाइट की एक क्लिफ है
जिस पर एक स्टोन को फेंका जाता है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो उसके लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है कि जिसमें वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड पर चला जाए, और फिर ग्राउंड पर पहुंचते समय उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी फाइनल। ओके, तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा कि u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जो टी में टाइम ऑफ फ्लाइट चल जाएगा। क्या इस क्वेश्चन समझ में आया? अ क्लिफ ऑफ हाइट 490 मीटर, ओके, स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम इट, ओके, और देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है, इससे लगा देंगे। और फिर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर रीच करेगा तो यही कैपिटल टी का फॉर्मूला टी की जगह आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में आप लोग रेंज भी निकाल देवे कि वो ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस कवर करते हुए जाके टच करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।